गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारा ये कहना था कि हम देख पा रहे हैं कि हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल तो कर पाते हैं, है ना, जैसे इज आर एम बार बार का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो वर्ड पावर है वो कम है। तो हम आपको आज बताना चाहेंगे कि यदि हमको कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश, कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में बातचीत यदि करनी है अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, अपने बराबर से, अपने टीचर से, अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से, किसी से भी बात करनी है तो हमको सीखना पड़ेगा सबसे पहले कम से कम 500-1000 वर्ब, 500-1000 वर्ब याद होने चाहिए और वर्ब के 5 फॉर्म याद होने चाहिए। कितने? 5 फॉर्म, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, है ना, और आईएनजी फॉर्म और एसआईएस फॉर्म, 5 फॉर्म याद होने चाहिए। साथ में तो इन ये जो हमारे शब्द हैं जिनका ज्यादातर यूज होता है उनका हमको जैसे इज का इस्तेमाल आना चाहिए, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ऐसे हमारे पास बहुत शब्द हैं। हम पूरे शब्द आपको बता देते हैं। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, वांट, वांट्स, वांट टू, मेक, मे, माइट, मस्ट, आर टू, नीड, नीड्स, गेट, गेट्स, गोइंग टू, अबाउट टू, डेयर, दिस, दैट, है ना, देयर, ये डेयर और ये देयर, मेक्स, फाउंड ऑफ, लेट्स, हैज, हैव और हैड, तो हैज टू, हैड टू, वुड लाइक टू, नीड्स टू, डोंट और नेवर। और अभी एक शब्द और बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बोला था? फाइंड, है ना, फाइंड, क्या बताया था? फाइंड या फाउंड। ये ऐसे शब्द हैं जिनका यदि हम इस्तेमाल करना सीख जाएं, हम इनका 10-10 बार 10 टाइम्स रिवीजन कर लें तो हमारे अंदर वो शब्दों का भंडार हो जाएगा और हम बेहिचक किसी भी समय अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करके और अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को बना सकते हैं, है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक, इफ आई कैन देन यू कैन, यदि मैं कर सकता हूं तो तुम कर सकते हो। तो सवाल ये होता है, लोग पूछते हैं कि एज यू डू, एज आई डू, जैसा मैं कर सकता हूं, कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो? तो यस आई कैन डू। इनका रिवीजन करना है तो हमने कुछ लिया है, यहां देख लेते हैं कि जैसे इसका इस्तेमाल, माय नेम इज संजय, तुमसे पूछा जाए तुम अपना बता दो, माय नेम इज, प्रैक्टिस करनी है 10 टाइम्स इज का इस्तेमाल करते हुए। ऐसे आर का, वी आर स्टूडेंट्स, बहुत सारे किसान कहें वी आर फार्मर्स, ऐसा ना होता है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स, ऐसे इस्तेमाल करना है। एम का, आई एम ए टीचर, एम का इस्तेमाल, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए पायलट, ओके, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। वाज का, देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था, तो देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ हॉर्स, देयर वाज एनीथिंग, जो भी आपने पिछले पास्ट में देखा हो, तो यू कैन राइट, यू कैन स्पीक, देयर वाज समथिंग, है ना। रात में सो के उठे तो पता चला कि कुछ तुमने एहसास किया, फील किया, तो तुम क्या बताओगे? देयर वाज समथिंग, कुछ था। ऐसा मैंने देखा, देयर वाज समथिंग, वहां कुछ था, है ना, ऐसे। तो ऐसे बार, तो फिर डू, डज और डिड का, डू यू नो, यूजेस ऑफ डू यू नो? यस आई डू, नो आई डोंट नो, डू यू लाइक दिस? यस आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। तो यूजेस ऑफ डू, डज, डिड, तो डज ही नो, डिड यू नो हिम, क्या तुम उन्हें जानते हो? ऐसे ही वर्डों का इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी को आसान बना सकते हैं। ऐसे हैज और हार्ड में देख लेते हैं कि ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, तो ही, सी, इट, नेम, कि राजू हैज अ कार, रामू हैज अ कार, कई बार बोलेंगे ना, तब ना कार हमारे दिमाग में बस जाएगी कि कार बताना है ना। अपने तो माय फ्रेंड्स है, माय फ्रेंड्स है तो है, माय फ्रेंड हैज अ कार, बात समझ ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और पास्ट में
चले जाएं तो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। और सेम इसी तरह से नेक्स्ट टाइम हम इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करके सबका मतलब जानेंगे और अंग्रेजी को और फ्लुएंट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके।